ओके बच्चों, तो आज की क्लास में अभी आपका लखनऊ राजाजीपुरम में सेंट मैरी आरडीएसओ स्कूल है जिसका पेपर हुआ है फर्स्ट टर्म का। मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही है? बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई बता दे। बच्चे बोलते नहीं यार, ये गलत बात है। नम्रा मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये माइक ऑफ कैसे हो गया? अब मेरी आवाज आ गई? ठीक। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका एरे का है और मे बी हाँ ये आउटपुट का क्वेश्चन है। इससे ऊपर भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, इसका आंसर लिखाया गया था स्कूल में आप लोगों को। तो ये तो प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट का जो भी पॉइंट लिखाए गए होंगे वही आपने लिख दिए होंगे, ठीक है। बाकी मैं ये आउटपुट और ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं और मैंने थ्योरी के पीडीएफ शेयर की है मोबाइल ऐप पर, आप उसमें इसका डिफरेंस देख सकते हैं। अब देखिए आउटपुट सेकंड क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका एक एरे गिवन है जिसमें एरे ए में 8, 12, 16, 18, 20, 22 स्टोर है और एरे बी में आपका 0, 0 सारे स्टोर है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एक लूप चलाया गया है और लूप में ये स्टेटमेंट जो लिखे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। p of x is equal to a of x minus 1 plus a of x, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप x से लूप चलाया गया है तो x आपका लूप कहां से चला है? 1 से चला है, 1 से लेस देन 6 चला है। तो आप देखिए x में 1 है तो यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी कि 0, यहाँ पे x है यानी 1 है। तो आपके जो नंबर हैं 8, 12, 16, 18, 20 और 22, तो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए आप यहाँ पे 0 पे क्या है? 8 है और 1 पे क्या है? आपका 12 है। तो 8 प्लस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, 8, 9, 10, 20 हो जाएगा। तो अब ये किस में हम स्टोर कर रहे हैं? बी में, और बी के किस बॉक्स पे जा रहा है? 1 वाले बॉक्स पे। यानी जो बी नाम का एरे है आपका, जीरो, 1, 2, 3, 4 और 5, इसके 1 वाले बॉक्स पे आपका क्या चला गया? 20। उसके बाद x प्लस प्लस करके आपने कितना कर दिया? 1 से 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 माइनस 1, 1 हो गया। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो एरे गिवन है, अभी काफी मिस्टेक होगा, दुख भी होगा कि अरे ये गलती कैसे हो गई। तो यहाँ पर ये जो एरे गिवन है तो इसमें 1 वाले बॉक्स पे 12 दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे अब 1 वाले बॉक्स पे इसमें बी में क्या पहुंच चुका है? 20। तो अब आपको क्या करना है? 1 वाले बॉक्स पे इसमें देखिए 12 है तो यहाँ 12 आ जाएगा और 2 वाले बॉक्स पे आपका 16 है, यहाँ 16 आ जाएगा। तो 6, 7, 8,
28 हो गया, तो 28 कहां स्टोर हो जाए, 2 वाले बॉक्स पे, तो 2 वाले बॉक्स पे 28 हो गया। उसके बाद x प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, सॉरी 2 नहीं हो गया, 2 तो था ही, 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और 3 माइनस 1 2, और ये 3, तो 2 वाले बॉक्स पे आपका 16 है, और 3 वाले बॉक्स पे आपका 18 है, तो 1680 कितना हो जाएगा बताओ। हाँ 34 हो गया, तो ये 34 कहाँ स्टोर हो जाए, 3 वाले बॉक्स पे बी में, तो ये 34 हो गया। उसके बाद x प्लस प्लस होके आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 4 माइनस 1 3 हो गया, तो आपका ये वैल्यू क्या हो गई, 3 वाले बॉक्स पे 3 वाले बॉक्स पे 18 है, और 4 वाले बॉक्स पे 20 है। अब इसको ऐड करो तो 38 हो गया, तो 38 आपका 4 वाले बॉक्स पे 38 पहुंच गया। फिर x प्लस प्लस होके आपका 5 हो गया, ये x प्लस प्लस होगा 5, और लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 5 माइनस 1 4, तो 4 वाले बॉक्स पे आप देख रहे हो 20 है, तो ये 20 स्टोर हो गया, और यहाँ पर आपका 22 है, तो 42 हो गया, ये 42, और उसके बाद आपका जैसे x प्लस प्लस होके आपका 6 होगा, 6 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे 0 वाले बॉक्स पे तो कुछ हुआ नहीं, तो 0 वाले बॉक्स पे जो 8 था वो वही बना रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 5 से 0 तक का लूप चला दिया गया, तो 5 यानी ये से 0 तक का लूप चला दिया गया रिवर्स ऑर्डर में। तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, बी को प्रिंट कराया जा रहा है, तो पहले आपका आउटपुट आ जाएगा 40 42, मैं इधर लिख दे रहा हूं 42, फिर आपका 38, देन आपका 34 28 20 और 8, ये आपका ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा। यही निकला था नंबरा, यही निकला था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रिंग के आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग ली गई है, S1 और S2। S1 में आपका कंप्यूटर स्टोर है, थोड़ा मैं ब्लैक दिखाई पड़ूंगा क्योंकि लाइट चली गई है, लेकिन बोर्ड में सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो कंप्यूटर 0 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा आपका S2 है, तो इसमें आपका ASS ESS MENT असेसमेंट, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्टोर है। अब आप इसके आउटपुट निकाल लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबस्ट्रिंग फंक्शन में दो फॉर्मेट होते हैं, एक में सिर्फ एक वैल्यू दी जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वो स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है और एंडिंग वैल्यू तक पूरा तोड़ देगा, यानी सबस्ट्रिंग क्या करता है, सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग तोड़ने का काम करता है, क्योंकि किसी बड़ी स्ट्रिंग में से कोई छोटा हिस्सा निकालना है। तो अगर एक इंडेक्स नंबर दिया है, इसका मतलब वहां से आखिरी तक पूरा ले ले, तोड़ दे। और एक दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों दी जाती है, तो स्टार्टिंग वहीं से लेगा जो दी गई है, लेकिन एंडिंग में एक कम तक लेना होता है, यानी अगर 4 दिया है तो 3 तक लेना है, 5 दिया है तो 4 तक लेना है। अब मैंने बता दिया, अब आप अपने आप बताइए।
S1 डॉट सबस्ट्रिंग 0,4, तो 0 से तोड़े और कहां तक 4 लिखा है, इसका मतलब 3 तक तोड़े, और किसमें से, S1 में से, तो इसमें से 0 से 3 तक क्या दिखाई पड़ रहा है, COMP, यानी पहला आउटपुट आपका यहां पर COMP आ जाएगा, यही आया था। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा, जब नेस्टेड फंक्शन दिए होते हैं, यानी कि एक फंक्शन कैरेट है, एक फंक्शन इंडेक्स ऑफ है, तो अंदर वाले को पहले वर्क कराते हैं, फिर बाहर वाले को वर्क कराते हैं। तो अंदर वाले में S2 में इंडेक्स नंबर ढूंढना है स्मॉल m का, S2 में इंडेक्स नंबर स्मॉल m का, तो स्मॉल m का लेफ्ट टू राइट की ओर चलेंगे तो स्मॉल m का इंडेक्स नंबर क्या है, 6, तो 6 किसको मिला, कैरेट फंक्शन को, और S1 में से कैरेट फंक्शन 6 वाला कैरेक्टर तोड़ दे, तो 6 वाला कैरेक्टर X1 में देखो क्या है, E, तो दूसरा आउटपुट आपका यहां पर स्मॉल e हो गया। फिर यहां पर S2 डॉट स्टार्ट विद AS, तो स्टार्ट विद का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड, जैसे ये AS वर्ड जो है, क्या S2 स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पार्ट है या स्टार्टिंग वर्ड है, तो देखिए S2 में AS से ही स्टार्ट हुआ, तो ये है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट्स विद जो है आपका ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पे थर्ड आउटपुट आपका, क्योंकि ये AS जो है S2 का स्टार्टिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। फिर फोर्थ में वो गलत होगा, क्योंकि कोई भी कीवर्ड कैपिटल में नहीं होता है, जितने भी आपका ट्रू फॉल्स ये सब हैं, ये सब क्या है, कीवर्ड है, तो कीवर्ड सब स्मॉल में होता है, कैपिटल में नहीं होते हैं। तो अगर कैपिटल में लिख दिया तो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नॉर्मली देखे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ट्रू ही लिखना चाहता है, बच्चा को मालूम है, लेकिन लीगली देखा जाए तो ट्रू टी बड़ा नहीं होता है, स्मॉल ही लिखना पड़ेगा आपको। फिर फोर्थ नंबर में देखें, S2 की लेंथ निकालें, तो S2 में देखो ये वर्ड स्टार्ट है, तो जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर है उसके एक ज्यादा लेंथ होती है, तो लास्ट वर्ड आपका 9 पे गया है, लास्ट कैरेक्टर, उसकी लेंथ कितनी होगी, 10, तो इसकी लेंथ 10 होगी, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका। और S1 डॉट लेंथ, तो लेंथ S1 की देखें तो ये 7 तक गया है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 8। अब यहाँ पे 10 प्लस 8 आएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये जोड़ देगा, तो ये 18, तो यहाँ पर 18 आउटपुट आ जाएगा। आपने क्या किया था, चला गया था कहीं दिमाग। फिर देखिए यहाँ पे S1 में इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज किया गया है, वो कह रहे हैं E का इंडेक्स नंबर ढूंढो, लेकिन कहां से, 6 इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर 6 से E का इंडेक्स नंबर ढूंढो, किसमें, S1 में, तो S1 ये है, तो 6 इंडेक्स नंबर से E का इंडेक्स नंबर ढूंढो, तो ये 6 पे ही E है, तो इसका मतलब यहां पर आउटपुट आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 पे ही तो E है, -1 कहां से कर दिया, E तो है इस पे, बात से नहीं, नहीं, हाँ मैं समझ गया, लेकिन आपने जो है इधर भी पढ़ा उधर भी पढ़ा, इस चक्कर में कंफ्यूज हो गए, जबकि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग फंक्शन सारे पढ़ाए गए हैं, उसमें बताया गया है कि जब आपका यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए, वैसे इंडेक्स ऑफ में नॉर्मली ई का इंडेक्स नंबर ढूंढना होता है, तो ई का इंडेक्स नंबर वैसे भी 6 पे है, लेकिन यहाँ पर अगर इंडेक्स नंबर मेंशन कर दिया गया कोई अलग से, तो इसका मतलब वहां से ढूंढो, तो ये 6 से ढूंढो आगे की ओर, तो 6 से ढूंढना है आगे की ओर, तो 6 वाला भी कंसीडर उसमें होगा, तो यहां पर आपका ई का इंडेक्स नंबर 6 ही होगा। उसके बाद 6 नंबर पे S2 डॉट टू अपर केस डॉट सबस्ट्रिंग, तो दो फंक्शन है, तो पहले सबस्ट्रिंग फंक्शन वर्क कर ले, तो सबस्ट्रिंग फंक्शन में क्या टूटेगा आपका, सबस्ट्रिंग फंक्शन में पहले हाँ यहाँ पे दो, ये नेस्टेड फंक्शन नहीं, ये दो, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, ठीक है, तो S2 को पहले वो अपर केस में करे, तो S2 ये जो है ये पूरा अपर केस में हो जाएगा,
अपर केस में होने के बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि सबस्ट्रिंग में एक ही इंडेक्स नंबर दिया गया, यानी 2 से आखिरी तक पूरा तोड़ दे। तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, एस है, तो यहाँ पर एस ई एस एस एम ई एन टी, ये आपका आ जाएगा असेसमेंट के पार्ट में, ये तोड़ के आ जाएगा। फिर S1 डॉट S2, तो ये 6 7 नंबर पे S1 S2 तो अलग ही है, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स। फॉल्स की स्पेलिंग क्या होती थी, FALS, फॉल्स आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो जब कंपेयर टू करेंगे तो देखो इसमें कंपेयर टू में पहला पहला लेटर मैच होता है, अगर वो सेम है तो उनको छोड़कर फिर अगला लेटर ले लेता है, अगर वो भी सेम है तो उनको छोड़कर फिर उसके अगला लेटर लेता है। जहां पर डिफरेंट लेटर मिलेंगे वहीं पे दोनों लेटर्स के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पे सी पकड़ेगा और यहाँ पर ए पकड़ेगा, तो सी ए दोनों डिफरेंट हैं, तो सी ए का बीच का डिफरेंस निकालेगा। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, सी और ए में ए को छोड़कर सी तक काउंट करना है, ए को छोड़कर सी तक काउंट करना है। तो ए के बाद क्या हुआ, बी और सी, तो कितना काउंट हुआ, 2, 2 काउंट हुआ है यहाँ पे। अब आपको डिसाइड करना है 2 प्लस में रहे या माइनस में रहे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी पहली स्ट्रिंग दी गई है उसका कैरेक्टर अगर छोटा है दूसरे वाले से तो माइनस में रिजल्ट आएगा, अगर पहली वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर बड़ा है दूसरे वाले से तो प्लस में रिजल्ट आएगा। तो जरा देखो S1 में आपका ये सी है और S2 में ए है, तो सी और ए में कौन छोटा है, ए छोटा है, लेकिन पहले वाला क्या हो गया, सी बड़ा माना जाएगा, ये +2 आएगा। अगर ये ए ऊपर होता और सी नीचे होता तो -2 माना जाता। तो यानी 8 नंबर पे जो आउटपुट आएगा आपका, ये 2 आएगा पॉजिटिव नंबर, ये आपका रहेगा। तो कितने गलत हुए नंबरा, अच्छा ठीक। उसके बाद देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर एलिमेंट इन डबल डायमेंशन एरे 4x4, प्रिंट द मैट्रिक्स विद सम ऑफ इट्स राइट एंड लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपका नंबर है इसमें, उसमें लेफ्ट डायगोनल का मतलब ये नंबरों का सम चाहिए, और राइट डायगोनल मतलब ये नंबरों का सम चाहिए। तो ये आपका पेपर होने से पहले ही ये चीज आपको एक दिन पहले क्लास ली गई थी जिसमें ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी। तो ठीक है, छोटा सा कोड लिखना है, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, कि जिससे कि और भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वो भी जान जाएं। लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का सम चाहिए 4x4 का 2D एरे। मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन चाहिए होती है, फिर क्लास, कोई भी डाल दीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका स्कैनर, और उसके बाद आप एरे डिक्लेयर कर दीजिए INT ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 4 4। तो उसके बाद कुछ और वेरिएबल चाहिए होंगे लूप चलाने के लिए, I J, और लेफ्ट डायगोनल का सम के लिए LDS ले रहा हूं मैं, और राइट डायगोनल सम RDS इज इक्वल टू 0। फिर दो लूप लग जाएंगे, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 4, I प्लस प्लस, और फॉर
j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4 और j प्लस प्लस। उसके बाद फिर मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर, एंटर अ नंबर और a ऑफ i ऑफ j इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और फिर दोनों लूप बंद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया वैल्यू स्टोर करने वाला लूप। ये जो आपने नंबर देखे थे 4x4 में 16 नंबर, वो स्टोर हो गए इससे। अब आपको लेफ्ट और राइट डायगोनल का सम चाहिए। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4 और j प्लस प्लस। उसके बाद बच्चों बस अब सम करना है आपको। एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ i इज इक्वल टू j, तो LDS लेफ्ट डायगोनल सम इज इक्वल टू, ये लेफ्ट डायगोनल सम प्लस इज इक्वल टू a ऑफ i ऑफ j, और फिर से इफ लगा दीजिए i प्लस j का सम अगर इज इक्वल टू 3 के इक्विवेलेंट हो तो RDS प्लस इज इक्वल टू a ऑफ i ऑफ j, और फिर इसको कर दीजिए बंद, और लेफ्ट डायगोनल सम इज इक्वल टू प्लस LDS और राइट डायगोनल सम इज इक्वल टू प्लस RDS, और उसके बाद आपका दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया है, इस तरीके से रहेगा। अब क्या ये पढ़ के गए थे आप लोग? नम्रा बेटा आप पढ़ के गई थी? हाँ आप तो क्लास में थी, ठीक। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी मैं इसको बस अगर एक्सप्लेन करना चाहूं हल्का सा, तो आप जरा देखिए, ये 2D एरे है आपका, सिर्फ लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। तो अगर ये 3x3 के मैट्रिक्स है तो आपका 0 0 0 1 0 2 और 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब जरा देखिए यहां पे लेफ्ट डायगोनल सम में ये जो दो दो नंबर है तो उसमें पहला i होता है, दूसरा आपका j होता है। तो देखो i j क्या है, 0 0 है, यहाँ पे i j क्या है, 1 1 है, यहाँ पे i j क्या है, 2 2 है। यानी लेफ्ट डायगोनल सम में i j आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे जब ये लूप चलाए गए तो अगर i j बराबर है तो लेफ्ट डायगोनल सम हो जाए, यानी उस समय जो नंबर है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वो सम में ऐड हो जाए। उसके बाद राइट डायगोनल सम में देखो ये 3x3 का है, तो यहाँ मैंने क्या किया है कि i प्लस j कर दिया इज इक्वल टू 3। तो अगर ये 3x3 का है तो मैं 2 से मैच कराऊंगा, यानी 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2। यानी कि अगर 3x3 का है तो 3 से एक कम, यानी कि 2 से मैच करेगा। और जैसे ये 4x4 का आपका प्रोग्राम था तो यहाँ पर आपका 0 3 आता, तो यानी कि 0 प्लस 3 3 आ जाता, तो ये 3 से मैच कराना पड़ेगा। तो ये राइट डायगोनल सम में ये 3 से ही मैच होंगे पूरे नंबर। तो उस समय जब नंबर मैच हो तो ये आपका सम हो जाए, और उसके लूप से बाहर निकलेगा तो ये आपका प्रिंट करा दिया गया। बस इतना ही अभी बताना चाहूंगा क्योंकि मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो आप वीडियो मैंने डाली भी है,
आप उसको भी देख सकते हैं। 94, बहुत अच्छा, गुड, क्लास में हाईएस्ट, ये तो यार कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छा। एक बच्चा एलपीएस का है, उसका क्लास में हाईएस्ट 94 आया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, उजाला हो गया, लाइट आ गई तुम्हारे आने से, जैसे तुमने बताया, मार्क्स अच्छे। फिर देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमें लग रहा ये है, इसमें सिलेक्शन सॉर्ट करना, अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो क्योंकि ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं अभी ये सिर्फ लिख दे रहा हूं। वो अलग बात है कि अगर कुछ समय बचा क्लास के हिसाब से तो मैं लॉजिक डिस्कस भी कर लूंगा। मैं अभी सिर्फ लिख दे रहा हूं आपका सिलेक्शन सॉर्ट, ये होनी चाहिए। सिलेक्शन सॉर्ट आप लोग याद करके गए थे? क्योंकि ये सॉर्टिंग और सर्चिंग ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनको याद करना पड़ता है बच्चों। तो इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, क्लास सिलेक्शन कर्ली ब्रैकेट PSVM पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन कर्ली ब्रैकेट स्कैनर, ये सब शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये तो हमेशा ही लिखना होता होगा। और उसके बाद INT। अब मान लीजिए आप 5 नंबर में सिलेक्शन शॉर्ट यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे कितने नंबर में था मैं देख लूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबरों में था। तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन शॉर्ट एरे में दिखाया जा रहा है आपको। तो आपने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू न्यू INT और यहाँ पर 10 लिख दिया। उसके बाद लूप चलाने के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, तो I J और सिलेक्शन शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर T भी ले रहा हूं, और एक आपका M भी चाहिए होगा मिनिमम नंबर लेने के लिए। फिर आप लूप चला के नंबर स्टोर करा दीजिए, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन आपका 10, I प्लस प्लस SOPLN, एंटर नंबर, और A ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, इसको कर दिया बंद। तो ये इस तरीके से 10 नंबर आपके स्टोर हो जाएंगे एरे के अंदर। अब आपको सिलेक्शन सॉर्ट लिखनी है बच्चों, तो यहां पर फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10, I प्लस प्लस। तो यहाँ पे कई बुक्स में 9 भी लिखा होगा, यानी कि 10 नंबर है तो 9 से स्टार्ट कीजिए, वैसे 10 लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे M इज इक्वल टू A ऑफ I, और यहाँ पे एक वेरिएबल P भी चाहिए होगा पोजीशन के लिए। और ये क्या हो गया, ये सब गायब हो गया यार। हाँ, पॉज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत हो रही है, मैं देख रहा हूँ अभी क्या दिक्कत हो रही है।
चलिए बाकी आपने देख लिया था, अभी सिलेक्शन सॉर्ट खाली लिख रहा था मैं, ठीक है, तो मैं उसी का लूप लिख दे रहा हूं। बाकी वैल्यू स्टोर कराना होता है वो मैंने दिखाई दिया था। अब यहाँ पे देखिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका 10 या 9 भी लिख सकते हैं, i प्लस प्लस, पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया, फॉर j इज इक्वल, हाँ यहाँ पे पहले मिन वाला कंडीशन रहेगा, m इज इक्वल टू a ऑफ i, और फिर इसकी पोजीशन यानी p में मैं ले रहा हूं i, फिर फॉर j इज इक्वल टू, कोई केबल हिल रही है हमें लग रहा है। सॉरी बच्चों, बार बार परेशान होना पड़ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें हुई है अभी बोर्ड में? कुछ हिल रहा है वायर जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस समय। लास्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और i is equal to 0, i is less than 10 या 9, i plus plus, और यहाँ पे m is equal to a of i और p is equal to i for j is equal to i plus 1, j is less than आपका हो जाएगा 10, j प्लस प्लस, यहाँ पे if a of, हाँ a of क्या, यहाँ पे m में लिया है, if m is ascending ऑर्डर करना था, ओके असेंडिंग ऑर्डर करना था, m is greater than a of j, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो m is equal to a of j हो जाए, और p में j का इंडेक्स नंबर आ जाए, और उसके बाद इसको कर दिया बंद, और फिर मैं यहाँ पर t वाली जो लाइन थी, t is equal to a of i लिखूंगा, और फिर a of i is equal to, आप यहाँ पर a of p भी लिख सकते हैं और a of और खाली m भी लिख सकते हैं, m में ही वो नंबर है, और फिर a of p is equal to t, और इसको बंद कर दीजिए। बस बच्चों यही सिलेक्शन सॉर्ट है, ये जो इतना क्वेश्चन आपने लिखा है देखा, यही सिलेक्शन सॉर्ट, इसके बाद बस प्रिंटिंग करनी है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, फिर आप फॉर लूप लगाकर आप प्रिंटिंग कर दीजिए, i is equal to 0, i is less than 10, i plus plus, पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया, SOPLN a of i, ये असेंडिंग ऑर्डर में सारा प्रिंट करा दीजिए। तो अब इसको मैं अभी, क्योंकि दूसरे बैच का टाइम हो गया है, तो इसको मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने वीडियो डाल रखी है जिसमें सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट पूरी समझाई गई है, आप उसमें फुल फ्लैश में इसको देख सकते हैं। अभी जल्दीबाजी हो रही थी तो मैं, और वैसे भी थोड़ा सा ये लैप भी हो गया है, और बबल शॉट सिलेक्शन शॉट दोनों एक साथ समझाई गई है। इस साल के लिए बच्चों सिलेक्शन शॉट ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये पहले से ही आपको बता दिया जा रहा है, तो आप इसको आप समझिए और वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यही आने वाली है।
तो आप इसको रट लीजिए और समझ के लीजिए, समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ गलतियां रह गई तो आप समझिए 10th वाले बच्चे की ये प्रैक्टिस मैच है, इसमें जितनी भी गलती कर सकते हैं गलती कर लीजिए, लेकिन गलती सुधारते रहिए कि अगले एग्जाम में वो जो गलती हो गई थी वो दोबारा रिपीट ना हो, इस चीज का विशेष ख्याल रहे। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बीच बीच में पेपर टाइप के सॉल्व कराता रहूंगा, तो लाइव में आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा। और आप ये ना सोचिए कि ये आपका 405 वाला बैच है या 506 वाला बैच है, फ्री है, चाय पीते पीते आप किसी दूसरे बैच में आ जाइए और उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि रिपीटिशन इज द सक्सेस की है आपका स्टूडेंट लाइफ। जो आप जो मैं बार बार यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप बस उसको देखते रहेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साल भर में मैं 3 से 4 बार कोर्स पूरा करा देता हूँ, 3 बार तो कम से कम हो जाता है। तो आप जहां कहीं भी टाइम फ्री हो, तो चाहे वीडियो देखिए, चाहे क्लास चल रही तो क्लास से देखिए, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारे ऐप में जो पर्सनलाइज हमने बच्चों को दे रखा है डेटा उनसे देख सकते हैं, लेकिन आप जुड़िए नहीं और आप उसको हेडक ना मानिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है, इसलिए आप उसको पूरे ईमानदारी से पढ़िए, यही आपकी मेरिट बनाएगी। तो बाय बाय, वेलकम बेटा।